हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर भी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वाला। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हम क्या काम करते हैं इसका महत्व कम है। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, उसे हम किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। जी हाँ, हम आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स, बट इतना ये डिपेंड नहीं करता, इतना महत्व नहीं होता जितना महत्व इसका होता है कि हम उसको किस भाव से कर रहे हैं, कितनी सीरियसनेस से आप उस चीज को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में भी हो तो क्लास में अगर आप बैठे हो यार, आप पढ़ रहे हो तो आप उसको किस सीरियसनेस से पढ़ रहे हो, किस भाव भी उसमें बहुत मेन है। किस क्या आपका उसमें कितना कितना परसेंट आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप गेम्स में हो, चाहे आप डेली लाइफ में आपको कोई सिखा रहा हो, आपको घर वाले कुछ बता रहे हो, तो वो है आप किस भाव से उसको सुन रहे हैं, किस भाव से उसको अपना रहे हैं। ऐसे नहीं कि यार चलो हाँ ठीक है ना, सर ने पढ़ा दिया तो जाने दिया, वो चीज मायने नहीं रखती है बेटा, और ना ही वो कभी फ्रूटफुल रहता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और कल एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे, और तो एक आपने इससे पहले हमने कल क्वेश्चन क्या था, एक रोलर स्केट्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था, बिक्री 5% की बिल राशि ज्ञात करें, है ना। तो इसमें टैक्स लगा था, तो मैं आपको जो टैक्स लगता है, टैक्स वाले क्वेश्चन आपको बताया था, वैट टैक्स वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैंने कल होमवर्क दिया था, एक उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, उसके बाद एक क्वेश्चन ये होमवर्क दिया था आपको मैंने कि मेघा ने 2 कुर्सी 1200 रुपए प्रति कुर्सी के दर से खरीदी। उसने एक कुर्सी को 5% हानि से और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ से बेचा। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है बेटा अपने आप में ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा कल ये क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना है हमको, मैं इस क्वेश्चन को या हिंदी वाला मिटा देता हूं और वापस आते हैं इस क्वेश्चन, या फिर हम इसको नेक्स्ट में करते हैं। चलो, तो अब आप यहां देखेंगे जो इसमें हमने, तो क्या है, पहले मेगा ने 2 कुर्सियां खरीदी है ना, तो सीपी ऑफ 2 चेयर्स जिसमें हम खरीदते हैं, है ना, सीपी ऑफ 2 चेयर्स कितनी है, मेगा बॉट 2 चेयर्स ऑफ ₹1200 ईच, 1200 की, प्रत्येक 1200 की, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक 1200 की खरीदी। तो सीपी ऑफ 200 चेयर्स यानी कि ₹1200 ईच। ठीक है, तो दो, पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या क्या उसने, पहला केस हम लेते हैं। पहला केस उसने क्या क्या बच्चों, उसने बोला कि सी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%, यानी कि उसने कुर्सी को 5% हानि से और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ से बेचा, है ना। एक कुर्सी को 5% हानि से तो और दूसरे को 10% लाभ से बेचा। पहले उसमें क्या लॉस हुआ, उसको कितने का, 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, 5% का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ है। क्यों, जब उसने इसको बेचा तो उसको 5% क्या हुआ, लॉस हुआ। अब उसको 5% बच्चों लॉस हुआ है, तो यानी कि अब लॉस किस पे हुआ होगा भाई, लॉस किस पे हुआ होगा सर, लॉस तो हमें सीपी पे हुआ होगा, है ना। मैंने आपको बताया था एसपी एंड सीपी ऑलवेज कैलकुलेट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। कहने का मतलब क्या है कि मुझे हानि हुई है या लाभ हुआ है, वो मुझे तब तक नहीं पता चलेगा बच्चों जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो चीज मैंने खरीदी कितने की थी, है ना। तब तक हमें चीजें पता नहीं चलेगी। तो लॉस में 5% दिया, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर मुझे पता लग गया तो परसेंट में, है ना। मैंने क्या बोला, बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बात करते हैं कि 5% लॉस हो गया, 2% लॉस हो गया, 1% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, है ना। तो परसेंटेज में चलती है, मार्केट में बात परसेंटेज में चलती है बच्चों। तो वही परसेंटेज किसी रुपए के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बालक है जिसका नाम संजय है और घर में उसका नाम सोनू है, तो सोनू भी वही है, संजय भी वही है तो एक ही आदमी की बात हो रही है ना।
है तो एक ही आदमी की बात हो रही है, तो एक जगह उसको निकनेम से बुलाया जा रहा है, एक जगह से जो स्कूल में नेम है उससे बुलाया जा रहा है। तो वही बात है तो लॉस ही, एक जगह परसेंटेज से बोला जा रहा है और एक जगह हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने वाले हैं। तो लॉस परसेंट कितना है, 5% दे रखा है, लॉस हमको निकालना है। सीपी सर 1200 रुपए है गुणा 100। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहां से मेरे को लॉस चाहिए बच्चों, तो लॉस को यहाँ अकेला रखूंगा, 12 इधर चले जाएगा, 5 × 12 यानी कि लॉस हो गया। तो लॉस मेरे को कितना आया, 12 × 5 60 रुपए का। तो यानी कि 60 रुपए का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। अब लॉस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। अब 100 रुपए में खरीदी, मैंने बोला यार मुझे ना 10 रुपए का लॉस हो गया। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, मैंने बोला यार मैंने विशाल को ना 10 रुपए लॉस में बेच दिया। तो आप में से किसी जिस पे दिमाग होगा समझ जाएगा कि 10 रुपए लॉस में बेचा, यानी कि इन्होंने पेन को या जो भी आर्टिकल था वो 90 रुपए में बेच दिया, तभी तो 10 रुपए का लॉस हुआ होगा ना। 100 रुपए में खरीदी, 90 में बेच दिया, कितने रुपए का लॉस हुआ मेरे को, 10 रुपए का लॉस हुआ है मेरे को। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ है, इतना यानी कि 60 रुपए का लॉस हुआ। तो देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस होगा यानी कि विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपए, सीपी में जितना उसे लॉस हुआ है ना। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस दो तरीके से मैंने आपको बताया था निकालने के लिए। अच्छा चलो दोनों इसमें केस, सीपी माइनस जितने का उसे लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस थी 1200 तो उसने जेब से दिए ही थे, साथ में 60 रुपए का उसको लॉस भी हुआ, तो 1200 यानी कि इसको हो गया 1100। तो उसने चीज 1140 रुपए में बेचा, यानी कि पहली चेयर उसने 1140 रुपए में बेची बच्चों। ठीक है, 1140 रुपए में बेची। अब केस 2 में आते हैं, केस 2 क्या था हमारा, केस 2 देखते हैं, जो 1140 रुपए में बेचा। अब केस 2 देखेंगे यहाँ पे, केस सेकंड में क्या होता है कि एंड अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब उसने क्या बोला कि दूसरी को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, तो सीपी तो वही रहेगी 1200, सीपी तो बात दोनों 1200 की थी। अब क्या हुआ, 10% प्रॉफिट पे बेचा ना, तो यहाँ पे उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ दे रखा है कितना, 10%, 10% दे रखा है। अगेन 10% प्रॉफिट है, जैसे यहाँ था 60 रुपए का लॉस और 5%, एक ही चीज है, 60 रुपए का लॉस और 5% बच्चों एक ही चीज है। वैसे ही प्रॉफिट परसेंट 10% का हुआ, तो अब आप इसको प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालूं, तो प्रॉफिट परसेंट का देखो, अब अगर हम किसी भी चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं, मैंने आपको इसका फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये फॉर्मूला अपने आप होगा। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, क्लास एग्जाम देते हो, फाइनल रिजल्ट आता है, परसेंटेज होती है। परसेंटेज क्या होता है कि आपके कितने मार्क्स आए टोटल, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज किसकी निकालते हैं हम लोग, देखो ऐसे याद रखेंगे हम, परसेंटेज जो हमारी निकलती है स्कूल में, जो आपकी क्लास में परसेंटेज निकलती है, वो किसकी निकलती है, मार्क्स की, है ना। तो इधर आपके क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो यहाँ हम किसकी निकाल रहे हैं परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट की या लॉस परसेंट की, जिसकी भी निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट की निकाल रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, और ऊपर हम परसेंटेज अगर स्कूल में निकालते हैं तो मार्क्स की निकालते हैं ना। तो कितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स, भाई टोटल थे कितने, भाई टोटल थे कितने, अगर 200 का 200 नंबर आए, कितने में से, टोटल कितने में से, 500 में से, तो परसेंटेज निकलती है। तो भाई प्रॉफिट था कितने का, और किस पे हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमको हमेशा सीपी पे होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है सीपी पे होता है, उसके बाद गुणा 100 कर देते हैं, तो यहाँ भी गुणा 100 कर देंगे। तो यही तो होता है, तो इसमें रटना छोड़ना है, बस चीजें समझनी है। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमको, वो हमें निकालना है। सीपी इसका 1200 रुपए है, प्रॉफिट परसेंट 10% है, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये इधर आ गया। तो P इक्वल्स टू 12 × 10, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 रुपए का। यानी 120 रुपए उसने इससे कमाए, 120 रुपए कमाए। कहने का मतलब है, अगर मैंने कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा और मैंने उससे 20 रुपए कमाए, तो 20 रुपए कमाने का मतलब क्या, मैंने उसको कितने में बेचा, 120 रुपए में बेचा। 20 रुपए कमाए का मतलब क्या है, वो 100 रुपए तो मैंने कमाए ही कमाए, जो मैंने जिससे मैंने खरीदा था वो तो मेरी जेब में वापस आया है, प्लस 20 रुपए और एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ के हम इसको 120 रुपए बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो 120 रुपीज हो गया ये, तो प्रॉफिट 120 हो गया। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो अब यानी कि एसपी विक्रय मूल्य क्या रहा होगा मेरा, जितने का मैंने खरीदा वो तो मेरा आया वापस, साथ में जो मेरा प्रॉफिट था वो भी मेरे को मिला। तो इसका सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 1200
प्लस 120 एंड इट विल बिकम 1300। तो एसपी मेरा कितना हो गया? 1320 रुपए हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। हमसे पूछा था फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य मैंने ज्ञात कर दिया। पहली कुर्सी 1140 की बेची, दूसरी कुर्सी 1320 की बेची। फिर और क्या पूछा? ऑल्सो फाइंड टोटल प्रॉफिट और लॉस। अबे ये भी बताओ कि आखिरकार में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी तो बताओ। उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी तो मुझे बताना है। तो ठीक है सर, ये भी कर देते हैं। तो इसको करने के लिए आप यहां देखेंगे, आप यही बता देता हूं इसको। अब देखो टोटल, तो हमें क्या हुआ है? टोटल प्रॉफिट, टोटल सीपी कितना है बच्चों? टोटल सीपी कितना? कुल सीपी 1200 की एक, 1200 की एक। तो टोटल सीपी हो गया मेरा 2400 रुपए। ठीक है, और टोटल एसपी क्या रहा होगा? यानी टोटल एसपी मतलब टोटल विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? एसपी ऑफ वन चेयर, एसपी ऑफ फर्स्ट चेयर, है ना? फर्स्ट चेयर का एसपी प्लस सेकंड चेयर का एसपी, दोनों का। पहली बेची उसने 1140 रुपए की और दूसरी बेची उसने 1320 रुपए की, है ना? पहली बेची 1140 रुपए की, दूसरी बेची 1320 रुपए की। तो आप यहां देख सकते हैं 0 4 2 6 3 1 4 2460 रुपए। तो एक 2400 रुपए उसने अपनी जेब से दिए और 2460 रुपए उसने कमाए। तो साफ दिख रहा है कि 60 रुपए का प्रॉफिट उसको हुआ है। बट हमें दिख रहा है, हमें वहां करके बताना है, नंबर तभी तो मिलेंगे। तो हम लिखेंगे, तो देयरफॉर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 60 रुपी बी मेड, 60 रुपए का प्रॉफिट उन्होंने बनाया। ठीक है, क्या कैसे? तो प्रॉफिट आप निकालोगे, प्रॉफिट कब होता है में? जब एसपी बड़ा होता है। तो एसपी से सीपी माइनस करोगे, एसपी माइनस सीपी, है ना? ये मैं बस लिख रहा हूं ऐसे, एसपी माइनस सीपी करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो 2460 में से 2400 रुपए मैंने माइनस किए सर, तो मेरे को कितने? 60 रुपए बचे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। पूरे 4 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, बस करने के लिए काफी आसान है। करने में कोई कठिनाई इस क्वेश्चन में हमको नहीं दिखती है। कॉपी करो, फिर इसका कोई शॉर्ट वर्जन जो हमने सीखा है वो भी आपको इस बार में समझाऊंगा। कॉपी करिए इसे। चलिए अब देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में कि मैं आपको था कि डायरेक्ट इसमें, जैसे आप डायरेक्ट इसमें अप्रोच देखोगे, ठीक है, देखो 1200 की सीपी थी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ 100% होती है हमेशा। ठीक है, तो 100% क्या था यहाँ पे? 1200 100% के बराबर था। ठीक है, 5% का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ, यानी कि उसने जो चीज बेची होगी, ये सीपी थी ना, अब 5% का लॉस हुआ यानी कि 95% हो गया, और 95% यानी कि वो क्या? एसपी है। हमें बताना है कितने में बेचा। तो 95% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200 बटे 100। भाई अगर 100% इतना है तो 1% 1200 बटे 100 हो जाएगा। मुझे 95% की निकालनी, तो मल्टीप्लाई 95 कर दो। ये कर दो आप यहाँ से। तो 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 लाइन जा 108, 108 और 6 114। तो 1140 रुपीज यहाँ से डायरेक्ट बच्चों 1140 रुपीज आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब देखो उसकी डायरेक्ट अप्रोच दूसरी देखो कि जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है? सीपी अपने आप में 100%, अगेन 1200 रुपए अपने आप में 100% है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट हुआ 10% का, यानी कि 100% से उसको 10% और ज्यादा मिला है, तो 110% रही होगी एसपी। एसपी 110% रही होगी। तो 1% किसके बराबर रही होगी बच्चों? 1200 बटे 100। हमें किसका निकालना है? हमें तो 110% की वैल्यू निकालनी है। तो 1200 बटे 100 गुणा 110। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 कम 12, एक कैरी, 1320। तो ये देखो 1320 रुपए जो हमें प्लस करके लाख आखिरी में मिला, वहां 2-3 स्टेप में हमें मिल जाता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप परसेंटेज की यूज करेंगे, ऐसे आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लो इसको। चलो ये क्वेश्चन करो पहले, एक बढ़िया है क्वेश्चन।
कल ही कराया था इस तरह का क्वेश्चन, नहीं ये तो हमने कर दिया था कल एक क्वेश्चन, नहीं सोहन वाला, ठीक है ये भी हमने कल कर दिया था। इस क्वेश्चन को करो। मैंने आपको बताया था जीएसटी वगैरह होते क्या है, जीएसटी वो होता है जो हमको देना होता है, डिस्काउंट वो होता है जो जिसमें हमें छूट मिलती है, जिसमें हमें ऑफ मिलता है ना। बट डिस्काउंट वो जीएसटी टैक्स वो होते हैं जो हमें पे करना होता है, जो हमारे एसपी में जुड़ के आता है। क्लियर? तो ये आपके दिमाग में रखो और इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या है। सलीम ने क्या खरीदा? Salim bought an article for 784 which includes GST of 12%. What is the price of article before GST was added? भाई जीएसटी जुड़ने से पहले उसका प्राइस क्या था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप कुछ चीजें देखें कि क्या होता है क्वेश्चन में, है ना। अब देखो बिल मेरे पास एक देख रहे हो आप यहाँ पे बिल, एक बिल आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई पहले इन्होंने एक कॉफी मंगाई, दो क्वांटिटी देखियो, दो कॉफी मंगाई 40 की, तो 40 इंटू 2 80 रुपए आ गया, 80 रुपए बिल। भाई वो जिसको जीएसटी के बारे में नहीं पता था तो ये सोच के चलेगा कि यार 80 रुपए बिल आया मेरा, 80 रुपए में चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 80 रुपए में चीजें हो जाएंगी, इसमें में हमारा बिल 80 रुपए है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 80 रुपए हमारा बिल आया। बट 80 एक्चुअल में बिल 80 रुपए नहीं आया, एक्चुअल में बिल 80 रुपए नहीं आया, बिल आपका आया 90 रुपए, बिल आपका आया 90 रुपए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो सीजीएसटी भी जुड़ा 4 रुपए, एसजीएसटी भी जुड़ा 4 रुपए, और नेट फूड अमाउंट थी 89.60, तो यानी कि 90 रुपए, 4.8 4.80 तो 89.60 60 पैसा तो होता नहीं, तो 90 रुपए ओवरऑल राउंड करके 90 रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट का होता है, सीजीएसटी सेंट्रल का जीएसटी होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप केवल जीएसटी के हिसाब से देखो कि जीएसटी के हिसाब से चीजें क्या है। एक और देखो, एक और बिल देख लो आप, तो क्या हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो भी देखो। यार एक क्वेश्चन और हमने यहाँ देखा है कि भाई पनीर टिक्का मिला है 250 रुपए का, टोमेटो सूप 150 रुपए के दो मंगाए तो 300 रुपए हो गए। वैसे बटर चिकन मंगाया 300 रुपए का एक हो गया, बटर रोटी मंगाई, ये सब हमें एक मिनरल वाटर, ये सब एक बिल हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब बिल यहाँ पे टोटल आपने देखा तो 1450 रुपए का है, बिल आपने देखा 1450। भाई ये जो हमने खाना जोड़ा, हमने कितना खाया? हमने तो भाई 1450 रुपए का खाया खाना, है ना, हमने इससे ज्यादा का नहीं खाया। पर जब हम बिल देने गए तो बिल जब हमें बिल मिला तो बिल में आपने देखा 1874 रुपए का बिल आ गया, यानी कि लगभग 400 रुपए, 400 या 300 रुपए के आसपास हमें हमने देखा कि 400 रुपए का क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 400 रुपए का क्या है, 400 रुपए का चार्ज इसमें बढ़ गया। अब 400 रुपए का चार्ज इसमें बढ़ गया तो बढ़ा कैसे? ये जीएसटी लग के, देखो सर्विस टैक्स लगा, ये टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। वैट, वैट वाला क्वेश्चन क्या था कल? वैट लगा 11 रुपए का, स्वच्छ भारत चैट भी टैक्स होता है एक तरह का, सर्विस टैक्स लगा आपका 81.2, वैट लगा, फूड चार्ज 14.2। तो पिछले वाला जीएसटी का था, ये वाला वैट का था, तो देना किसको पड़ा? भाई गया तो हमारी जेब से ना, किसी और की जेब से तो नहीं गया। किस में जुड़ा था? तो हमने, ये तो हमारा एसपी था एक तरह से, भाई मान हमने तो 1450 रुपए देने थे, बट एक्चुअल में देने कितने पड़ रहे हैं? 1874 रुपए देने पड़ रहे हैं, है ना। वैसे आप यहाँ देखोगे कॉफी तो हमने क्या ली थी? दो कॉफी ली थी 40 रुपए की दो, यानी कि हमने तो भाई 80 रुपए की कॉफी ली थी। भैया आपने 80 बोर्ड में लिख रखा है 40 रुपए की कॉफी है, बट आप 90 रुपए क्यों ले रहे हो? वो बोलेगा जीएसटी भी तो पे करोगे आप, तो जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी हम पे करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अभी तो प्राइस ये था, जीएसटी वाला प्राइस आपको दे रखा है, तो जीएसटी से पहले का प्राइस आपका क्या था? तो क्या कर दोगे आप? ये माइनस कर दोगे। कितना परसेंट बताया इन्होंने? जैसे इसमें देखोगे आप, देखो जीएसटी से पहले का प्राइस था 1450, जीएसटी से बाद का प्राइस है 1874 रुपए। तो क्या क्या माइनस कर दोगे इससे? ये सब अमाउंट माइनस कर दोगे। अमाउंट कहां से आई? ये 10%, पूरे इसका 10%, 145 इसका है। तो ये आपको एक क्वेश्चन की हिंट मैं छोड़ के जा रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को अभी हम कर देंगे क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप पहले बिल का अमाउंट चीजें समझे कैसे क्या सब था, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ चीजें। अब देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था। अब जी सलीम ने एक आर्टिकल खरीदा 784 रुपए का,
which include GST of 12%. What is the price of article before GST was added? तो GST जुड़ने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी? तो ये पहले क्या कीमत थी, पहले क्या कीमत थी वो हमें नहीं पता, हमें वो चीज नहीं पता, तो वो चीज अपने आप में क्या रही होगी, 100% रही होगी। भाई देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से अगर आपको बताऊं तो इसको अभी शॉर्ट से बताऊंगा और लॉन्ग का आप करके लाओगे। 100% क्या रहा होगा इसका, सीपी रहा होगा। हमें यही तो बताना है कि जीएसटी जुड़ने से पहले क्या रहा होगा, चाहे सीपी मानो, चाहे आपके लिए तो सीपी मानो, एसपी मानो, जो भी है 100%। बट उसने जब आर्टिकल बॉट किया तो 784 रुपए का क्या, जब जीएसटी कितनी 12% की उसको देनी पड़ी, यानी कि 12% इसी में देना पड़ा, तो 112% किसके बराबर हुआ आपका, 784 रुपए के बराबर। क्योंकि भाई आर्टिकल को उसने 784 रुपए दिए, वो कब दिए, विच इंक्लूड 12%, जो 12% भी इंक्लूड कर रहा है। भाई कोई भी चीज अपने आपकी 100% कंप्लीट होती है, ठीक है सर 100% कंप्लीट होती है, मैंने आपको बताया था। कोई भी आपके उसमें 10 बच्चे हैं, वो आपके लिए 100% है, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मेरे लिए वो 100% है। मैंने एक पेन 10 रुपए के लिया तो मेरे लिए ये 100% है, आपने एक पेन 100 रुपए के लिया तो आपके लिए वो 100% है। तो अभी ये 100% वो सीपी होगा जो एक्चुअल में प्राइस था, बट जब प्राइस हमें देना पड़ा 12% और बढ़े, 100 में 12% और बढ़े तो प्राइस 784 हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 784 बटे 112। भाई 112 तो 100%, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% हो जाएगा 784 बटे 112 गुणा 100। अब आप इसको काट दो, जो जो कट रहा है यहाँ पे, तो मैं देखो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 4 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, तो 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 बचेंगे, 4 8 जा 32। यहाँ देखेंगे 4 1 जा 4, 4 पे से 4 गया 3 और बचेगा 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। फिर इसको फिर काट दूंगा मैं, तो ये आएगा 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16, बचेगा कितना 3 और 4 9 जा 36, तो 7 7 जा 49। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 700 रुपए। तो मैं बोल दूंगा कि सर जीएसटी से पहले, जीएसटी लगने से पहले इसकी कीमत क्या थी, इसकी कीमत 700 रुपए थी। ये तो मैंने आपको कराया अल्टरनेटिव मेथड से, जो हम समझने के लिए करते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा रिवर्स करा दिया, पहले मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया, ताकि जो एग्जाम में आपको कैसे करना है वो आप खुद कर सको। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप कल करके लाएंगे कि आप एग्जाम में हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये भी सही है, एग्जाम में ऐसे भी करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर टीचर्स कि वो नंबर देंगे इस टॉपिक में, ये नहीं देंगे, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे हर एक चीजें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।